हल्की सी बारिश में जलमग्न हुआ अररिया नगर परिषद, जल निकासी व्यवस्था की खुल गई पोल। बेबाक, निर्भीक और निष्पक्षता की मशाल। आप देख रहे हैं आवर बिहार न्यूज, जन जन की आवाज। हल्की सी बारिश ने अररिया नगर परिषद की जल निकासी व्यवस्था की सारी पोल खोल कर रख दी है। शहर के अधिकांश हिस्से में सड़कों पर पानी भर गया है, नालियां ओवरफ्लो हो गई है और गंदा पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। यह कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि वर्षों पुरानी लापरवाही का यह नतीजा है जो हर मानसून में नगरवासियों को झेलनी पड़ती है। लेकिन इस बार तो मानसून से पहले ही लोगों को समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। शहर के कई इलाके जल जमाव से बुरी तरह से प्रभावित हैं। जिन सड़कों पर लोगों को राहत मिलनी चाहिए वो अब चलने लायक नहीं रह गई है। गड्ढों में भरे गंदे पानी से दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुसने से संक्रामक बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। नगर परिषद हर साल विकास योजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। सड़क, नाला और नाली निर्माण के लिए योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं बदलता है। बारिश के समय ही इन योजनाओं की सच्चाई सामने आती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद की तैयारियां केवल कागजों पर सिमट कर रह जाती है। व्यवस्था से नाराज नागरिक अब सवाल उठा रहे हैं, जब हर साल यही हाल होता है तो फिर समस्या के अस्थायी समाधान के लिए पहल क्यों नहीं होती है? क्या जनप्रतिनिधि और नगर परिषद के अधिकारी सिर्फ दिखावे तक सीमित है? जल जमाव की इस गंभीर समस्या से न सिर्फ शहर की सूरत बिगाड़ी है, बल्कि लोगों की दिनचर्या और स्वास्थ्य पर भी खतरा उत्पन्न कर दिया है। यहाँ के जो नेता हैं बड़े, उसका तो कुछ मतलब सुनाइए नहीं पड़ता है। और नगर पालिका का क्या यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है? क्या 2 साल से हम लोग इतना पानी को पार करके जाते हैं, इसके लिए कोई नेता और कोई मतलब की सुनवाई नहीं हो रहा है। इससे शर्मसार वाली बात है। क्या बोलेंगे, इसमें क्या कहा जाए? सबसे ज्यादा तो बच्चे को दिक्कत होती है, क्योंकि उसको पढ़ाई करने के लिए जाना, छोटे बच्चे को। लेकिन नगर पालिका का कोई मतलब की इस पे ध्यान नहीं है। हम लोग भी कई बार इस मुद्दा को उठाए और वहाँ जाकर के नगर पालिका में स्कूटी से भी मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये समस्या विगत कई वर्षों से है और इस समस्या के समाधान के लिए थोड़ी छोटी नाला बनाई गई, जो नाला की ढंग से कार्यरत नहीं है, ब्लॉक है जगह जगह पे। और इस समस्या के समाधान के लिए कई बार पदाधिकारी लोग भी आए। नगर परिषद के हम लोग सब नजदीक है, बहुत ही नजदीक है, लेकिन नगर परिषद की उदासीनता, प्रशासन की उदासीनता के चलते आज हम लोग बाढ़ की स्थिति, 1 घंटा की पानी में यहाँ बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जहां तक पानी का स्रोत है, सबका जमाव यही वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 15 के बीच यहाँ है। हम लोग काफी भुक्तभोगी हैं इससे, और पता नहीं प्रशासन का क्या है। इतना दिनों से इस पे विचार विमर्श होती है, आकर के सब पता लगाते हैं, आकर के बैठ के बात करते हैं, लेकिन सब विफल हो जाते हैं। लग रहा है कि कितनी बड़ी प्रोजेक्ट है या इसको कोई समाधान नहीं कर रहे हैं। यह बड़ी समस्या है। ये जो पानी यहाँ लगी हुई है, ये गंदा पानी भी, इसमें दुर्गंध भी आ रहा है। क्या ये पानी सड़क पर ही है कि नहीं आसपास के घरों में भी जा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से ये गंदा पानी चारों तरफ का नाला से जुड़ा हुआ है और सबका नाला का स्रोत यही कर दिया गया है। एक समस्या यह भी है, और घरों में भी अंदर आप जाके देख सकते हैं, यहाँ के लोगों का अंदर में भी पानी है। इसको तो कोई रोक नहीं सकता। इसका रिसाव अंदर तक है। आदमी के ज्यादा बारिश होने के बाद आदमी के घरों तक पानी पहुंचता है। हम लोग भुक्तभोगी हैं, इस जगह में है। पता नहीं प्रशासन की कब नींद खुलेगी। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। जब बात हो स्वाद और सेहत की, तो समझौता क्यों? इस्तेमाल करें सिर्फ कोसी किंग शुद्ध कच्ची घानी सरसों तेल, जो आपके खाने को बनाए स्वादिष्ट और आपके सेहत का रखे भरपूर ख्याल। ये सिर्फ खाने में ही नहीं, बल्कि शारीरिक मालिश के लिए भी बेहद लाभकारी है। तभी तो कोसी किंग सरसों का तेल बन गया है हर रसोई की पहली पसंद। Marketing by NK Traders. For business inquiry call 900 678 0721.